नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा ये तो पता चल गया आपको। सरकार की तमाम गाइडलाइंस हमने आपको बता दी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो कोई नहीं बताता। वो ये है कि कुछ झारखंडियों की किस्मत का दरवाजा बंद है और वो खुल ही नहीं रहा है। कोरोना काल आ जाए, कोरोना काल चला जाए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी किस्मत के दरवाजे की कुछ कागजात मैं यहां पर लेकर के बैठा हूं। यह कागजात रांची के कांके अंचल से जुड़ा हुआ है। अब बेचारा एक आम आदमी है जो छोटी सी दुकान लगाता है, उसका थोड़ा सा जमीन है। वो एक बार जाता है कांके अंचल तो कहा जाता है कि आप एनआईसी चले जाइए, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और जब वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एड्रेस ढूंढ ढूंढ के जब वो किसी तरीके से वहां पहुंचता है तो वहां कहा जाता है कि भैया ये आम लोगों के लिए नहीं है, यहां पर हम सरकार और सरकार के थ्रू ही बात करते हैं। आम लोगों को तो यहां घुसने नहीं देते हैं। आप घुस गए हैं, अभी आपको पीटे नहीं है, बस यही बहुत है। अंदर घुसना आम लोगों का यहां अलाउड नहीं है। तो आज यही बातें होंगी और साथ ही हम आज को दिखाएंगे कि रैयत अपने हक की आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं, कहां बुलंद कर रहे हैं, और ये तमाम बातें होंगी डंके के चोट पर। देखिए, जादू देखना किसको पसंद नहीं है। हर किसी को जादू तो देखना पसंद ही होता है। गिल्ली गिल्ली छू छू मंतर रगड़म बगड़म किसे पसंद नहीं है भाई। जब बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तब तो हम उससे देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होते थे, जब जादूगर यूं हाथ के कलफ में से कबूतर निकाल दिया करता था। आजकल ये जादू जो है ना अंचल कार्यालय दिखाया करता है। एक ही जमीन है, उस जमीन का जो रजिस्टर 2 है, पंजी 2 है, जब उसका प्रिंट आप 2019 में निकालते हैं तो उस जमीन का रकबा होता है 0, यानी अंडा। लेकिन वही अंडा फूट के कब चूजा बन जाता है और 2021 में उस जमीन का रकबा हो जाता है 58.5 डिसमिल, 38.5 डिसमिल, 33 डिसमिल, 5 डिसमिल, पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसमें। अब बेचारा आम आदमी उसको समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो घर बना करके आराम से वहां पर रह रहा होता है और अचानक उसको कोई आकर के बोलता है कि ये जमीन बिक गई है, ले छू मंतर छू गिली गिली छू। तो ऐसा ही जादू आज आपको हम दिखाते हैं। जादू देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कांके अंचल से जुड़ा हुआ ये मामला है। दिखाइए रिपोर्ट। 2 की प्रति, तारीख 27 नवंबर 2019, खाता नंबर 492, प्लॉट नंबर 1522, रकबा 0 एकड़ 0 डिसमिल 0 हेक्टेयर। तस्वीर नंबर 2, पंजी 2 की प्रति, तारीख 25 दिसंबर 2021, खाता नंबर 492, प्लॉट नंबर 1522, रकबा 0 एकड़ 33.5 डिसमिल 0 हेक्टेयर। साल भर के अंदर जमीन का रकबा बदल गया। अब अगला दस्तावेज भी देखिए। तस्वीर नंबर 3, रशीद नंबर 0605306162, वॉल्यूम 6, पेज नंबर 13, रकबा 0 एकड़ 0 डिसमिल 0 हेक्टेयर। तस्वीर नंबर 4, रशीद नंबर वही है, वॉल्यूम नंबर वही है, पेज नंबर भी वही है, लेकिन रशीद 2021 में निकाली गई तो जमीन का रकबा हो गया 58.5 डिसमिल। यही जादू है जमीन का। मामला रांची के कांके अंचल का है। ये अरुण कुमार हैं, इनको पता भी नहीं चला और इनकी जमीन बेच दी गई फर्जी कागजातों के आधार पर, और अंचल ने भी खेल कर दिया। 492 खाता, प्लॉट नंबर 1522, नुनिया देवी से लक्ष्मीनाथ महतो 1963 में खरीद चुका है। ठीक है, तो इसका पंजी 2 में 0 है ना, और रसीद में भी 0 है सर 2019 में। लेकिन जब अभी हम लोग क्या किए, अभी जब हम लोग दोबारा निकाले अभी, तो नुनिया देवी का भी 1522 प्लॉट में 33 जिसमें चढ़ा दिया गया है ना, और रसीद में भी उसका ये क्या कुल रकबा इसका 58 डिसमिल चढ़ा, जबकि कुल रकबा इसका 0 रहना चाहिए सर, होना ही नहीं चाहिए। वो तो जमीन बेच चुकी है। और अभी क्या की है सर, 1963 में तो नुनिया देवी जमीन बेच चुकी है लक्ष्मीनाथ महतो से, लेकिन अभी क्या की है, ये दूसरे से दोबारा बेच दी है, फिर बेच दी है। हाँ, रजिस्ट्री हो गया सर, म्यूटेशन नहीं हुआ है।
एनआईसी बोलता है अंचल जाइए, अंचल कार्यालय बोलता है एनआईसी जाइए। बीच में फंस गया है आम आदमी, आखिर कहां करे फरियाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अच्छा, आम आदमी बेचारा करेगा क्या, मुझे यह समझ में नहीं आता है। आम आदमी से आप पूछे, मैं तो आपसे पूछता हूं, आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, कि आपको पता है एनआईसी क्या होता है? रांची में एनआईसी का कार्यालय कहां है, कि आपको पता है? आपको कह दिया जाए कि जाकर के एनआईसी के पास अपना और जमीन के कागजात को ठीक करवा लीजिए, तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? एनआईसी पता तो है आपको कि क्या होता है? आम लोगों को नहीं पता होती हैं ये चीजें। देखिए, मेरे साथ पीड़ित अरुण कुमार जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ ये तमाम कागजात भी जुड़े हुए हैं। अब इन कागजातों को आप चूंकि बहुत साफ तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूं। कागजात नंबर 1, ये कागजात आप देखेंगे ध्यान से, अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो इसमें लिखा होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 27 नवंबर 2019, ठीक है, ये तारीख है। अब देखिए, इसमें जिला का नाम रांची, अनुमंडल सदर, अंचल का नाम कांके, हल्का का नाम हल्का 8, स्टेट का नाम झारखंड, मौजा का नाम बोड़िया। अब इसमें देखिए खाता नंबर 492, प्लॉट नंबर 1522, ठीक है। इसमें जो रकबा है वो दिया हुआ है 0 एकड़ 0 डिसमिल 0 हेक्टेयर, ठीक है, 27 नवंबर 2019। ठीक इसके कुछ दिनों बाद यानी 2021 में ठीक यही पंजी 2, ठीक है, पृष्ठ संख्या 13, भाग वर्तमान 6 यानी वॉल्यूम 6 निकाला जाता है। सब कुछ वही है, देख लीजिए, सब कुछ वही है, ठीक है, लेकिन यहां रकबा 492 का 1522 प्लॉट का बदल दिया जाता है और होता है 0 एकड़ 33.5 डिसमिल और 0 हेक्टेयर, लगान 2.85 से 4.13, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं इसमें रसीद में। ये रसीद है, रसीद का नंबर है 0605306162। दोनों रसीद एक ही है, एक 2019 का है, एक 2021 का है। अच्छा, उससे भी गजब बात है, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, मतलब ये कोर्ट में जमा किया गया है, ये कोर्ट में जमा किया गया है। मेरे साथ मेरा पैनल है, अरुण जी, पूरी बात आप हमको बताइए तो पूरे, कि आपने जमीन कब खरीदी, क्या क्या हुआ और आपकी जमीन दोबारा कैसे बिकी, इसमें सारा मामला आप बताइए कोर्ट तक जाने का। जी सर, हम 1963 में नुनिया देवी से जमीन खरीद चुके। पिताजी खरीदे आपके? जी सर। क्या नाम है? दादाजी लक्ष्मीनाथ महतो जी। कहाँ के? नुनिया देवी। जी सर। ठीक है, कितनी जमीन है? कितनी जमीन है उसमें? सर 3 एकड़ 17 डिसमिल। ठीक है, आपने खरीदा 63 में? जी सर। ठीक है, चलिए। तो नुनिया देवी का रजिस्टर्ड हुआ था 1963 में ही, तो मेरे दादाजी नुनिया देवी से उस जमीन को खरीद लिए, चूंकि तो 1963 में ही मेरे दादाजी उससे खरीदे। अच्छा, है ना। और अभी क्या किए हैं ब्रोकर लोग, मतलब 2021 में ब्रोकर लोग उससे फिर से बेचवा दिया गया। अच्छा, फिर से जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई? हाँ, फिर से जमीन से का रजिस्ट्री भी हो गया सर। अच्छा। और वो म्यूटेशन के लिए डाला भी गया है, जो और सीओ ऑफिस एक बार रद्द किया गया, क्योंकि वहाँ पर रसीद में 0 था, उसका जमीन तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से म्यूटेशन होगा, कैसे होगा नहीं। तो अभी क्या किया है वो लोग, उस जमीन का रकबा चढ़ा दिया गया सर, क्योंकि 2019 में ये खुद रजिस्टर में ये लोग डाला हुआ है रसीद, 0 रकबा 0 डिसमिल सारा चीज वो 0 डाला हुआ है, और उसी का हम कॉपी निकाले हुए हैं सर। और जब हम एनआईसी जाते हैं, वो अंचल कार्यालय जाते हैं तो एनआईसी भेजता है, और एनआईसी जाते हैं अंचल तो कार्यालय वो अंचल कार्यालय भेजती है। अच्छा, ये मामला कोर्ट में भी है? जी सर, इसका कोर्ट का ये केस नंबर 6803 है सर। अच्छा, कोर्ट में ये बकायदा ये डॉक्यूमेंट डाले गए हैं? डाले गए सर, चूंकि यही डाली गई है, यही डाले। सुशांतो दा, ये कोर्ट में डॉक्यूमेंट डाला गया है, मतलब इतना तो तय है कि ये जमीन दलालों का खेल है। निश्चित। और बिना अंचल कार्यालय के मिली भगत के ये संभव है क्या? ना एकदम कोई संभव है नहीं। देखिए, आपको बता दें कि ये जो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, इनका जो रसीद नंबर है हम यहाँ देख रहे हैं, जो लास्ट में 162 में 00 भी दिखते हैं, और उसी 162 में आपको 58.5 डिसमिल भी दिखते हैं। ये मतलब खेल देखिए कहाँ है।
ये क्या किए इन लोग का, ये पहले जो नुनिया देवी से जो परचेज हुए इन लोग के परिवार, जो भी दादाजी जो भी लिए, उसके बाद ये जमीन परचेज हो गया पूरा कंप्लीटली। तो कंप्लीटली जो मतलब सोचिए, अगर 1 एकड़ जमीन है तो 50 डिसमिल इन्होंने परचेज किया और 50 डिसमिल नुनिया देवी के पास रह गए, जो भी प्रॉपर्टी रह गए। अब नुनिया देवी आप बता रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, जी कहानी है बता रहे हैं, कहानी बता रही इस तरह से हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए। जैसे सोचिए 100 डिसमिल जमीन है, मतलब 1 एकड़ जमीन है, जिसमें 50 डिसमिल इन्होंने नुनिया देवी खरीद से लिया, परचेज 50 डिसमिल नुनिया देवी के पास रह गया, ठीक। फिर बाद में जाके नुनिया देवी उस 50 डिसमिल को भी बेच दिए किसी और को, जी किसी इसको बेचे चाहे किसी को, किसी को, नुनिया देवी से खत्म हो गया। अब क्या है कि जैसे जैसे राजधानी बनने के बाद नजदीकियां बढ़ी और लोगों को पैसे के लिए जरूरत, और पैसा जमीन को नॉन ट्राइबल जमीन, ये 12 के बाद ये जो कुर्मी की जो कोयरी की जो प्रॉपर्टी है, इस पर नजर एकदम जमीन दलाल लगाए हुए। इस जमीन का नेचर क्या है? मैंने जनरल है, ये जनरल जमीन है, कोयरी है ये उसके ऊपर एकदम पूरा लगे हुए हैं। तो अब इन लोग क्या किए हैं, नुनिया देवी की जो प्रॉपर्टी बच गए, मतलब बेच देने के बाद उनके, हम आपको बताते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें, नुनिया देवी से किसी भी और को, चाहे किसी घर वाले को, नाती पोता कोई हो, उन लोग मिलके इस जमीन का पावर ऑफ अटर्नी बना दिए। अच्छा, नुनिया देवी के मतलब किसी वंशज ने से, बस किसी वंशज ने, उसका नाती हो, पोता हो, कोई भी हो, ऐसे पावर ऑफ अटर्नी कोई भी बना सकता है। जी हाँ, इसी पर हम लोग रोक के लिए कहे थे। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी का तो दादा कोई एक प्रोसेस होता है ना, कि मतलब खून का रिश्ता होना चाहिए। जी ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चलता है, ये यहाँ नहीं चलता है। यहाँ तो जितने भी आप पावर देखेंगे सब एक दूसरे से पावर लिए हुए रहते हैं, उनका परिवार से कोई नहीं है। अगर मतलब मैं एक चीज समझना चाहता हूँ सुशांत दा जी, मैं हूँ, मेरा बेटा है जी, मैंने जमीन बेच दी जी, बेचने के बाद भी मैं अपने बेटे के नाम उस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता हूँ? नहीं बना सकते, ये गलत है, ये गलत लेकिन बन जाता है, लेकिन यहाँ बन जाता है। यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कानूनी रूप से, और ये जमीन दलाल और ये सीओ सबसे बड़ा रजिस्ट्रार, वो जैसे सीओ के यहाँ पर आ गए, रजिस्ट्रार तो पहले, बाद में सीओ, उन लोग सेट कर लेते हैं इसको कि भैया देखिए इसका जमीन तो 0-0 हो गया, अब इसको किसी तरह से क्या किए होंगे, इसको ये भी आपको कहानी पूरा बता दे कि रजिस्ट्री से पहले इनका निश्चित तौर पर रजिस्टर्ड टू दिखना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड टू ना दिखे ऑनलाइन, उसका डीड पर अगर ऑनलाइन नहीं दिखे कि नुनिया देवी के पास 58.5 डिसमिल जमीन है, तो उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं होते हैं। तो इन लोग क्या किए होंगे, तभी फॉल्स बना दिए रसीद, फॉल्स रसीद में 58.5 डिसमिल जो भी जमीन है, वो जमीन को दिखा के उन लोग पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया और उसी से आधार पर आपको रजिस्ट्री कर दी। अब जब रजिस्ट्री हो गया, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री हो सकती है जी, एकदम आराम से। अच्छा। और ये भी बता दें कि इस जिला में भी पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आप किसी एरिया में जाके, आप ऐसा भी है कि आप झारखंड से बाहर जाके भी पावर ले सकते हैं। गजब बात है। अगर उनकी रेसिडेंशियल दिखा दिया जाए, सोचे आप यहाँ कांके में हैं, आप इसको लेके अगर बंगाल चल जाए, ठीक है, बंगाल के किसी भी आदमी को आप इसका पावर, गलत तरीका पावर बना के वहां पर पावर दे सकते, और वो बंगाल के जो रहेंगे वो आके यहां पर झारखंड में आके, मतलब वो जो पावर लिए, वो पावर का कॉपी जिनको देना है वो दे देंगे और यहां आके वो रजिस्ट्री हो जाएंगे। मतलब इस तरह से खेल है, इसे ब्रेक करने की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव देखा जाए, झारखंड है। अच्छा, मैं एक और अपडेट दे देता हूं कि आज हुआ यूं कि अरुण कुमार जी ने परसों 3-4 दिन पहले मुझे फोन किया था, तमाम अपडेट्स मुझे बताई। अरुण कुमार जी का रिक्वेस्ट था कि सर एनआईसी ऑफिस आप हमारे साथ चलिए जी। तो आज हम और सुशांतो दा मुंह पे मास्क वास्क लगा के अपनी पहचान छुपा करके हम लोग गए एनआईसी ऑफिस। एनआईसी ऑफिस की एक तस्वीर मैंने क्लिक की है, मैं आप लोगों के साथ, दर्शकों के साथ वो साझा करना चाहता हूं, जो वहां पर मुझे लिखा हुआ दिखा है। झारभूमि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दे के लिए कृपया अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें। मतलब बाहर वाले लोगों का एनआईसी में प्रवेश वर्जित है, आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ठीक है। आपको वहां पर सीधा मुंह कोई बात नहीं करेगा। वहां पर अरुण जी को लेकर के जब हम गए तो अरुण जी ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहा कि कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए क्योंकि ये अंचल कार्यालय का काम है। मैं अपडेट ये भी दे देता हूं कि कांके अंचल आप तैयार रहिएगा, कल या परसों जब भी हम आपके पास भी आ रहे हैं, निश्चित आपके रिएक्शन भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। असल में क्या होता है कि ये सीओ नाम जो है ना, ये बदनाम हो गया है जी। पर सिर्फ सीओ नाम को बदनाम नहीं करना है,
सीईओ के साथ साथ सीआई और कर्मचारी जी। आप सबके भी हलक पकड़ेंगे, हम एकदम पकड़ेंगे। जो आप लोगों ने उत्पात मचा रखा है ना, आप लोगों के उत्पात को भी हम ही खत्म करेंगे। हम बता रहे हैं आपको, मार्क कर लीजिए इस चीज को। ये जो उत्पात आप लोगों ने मचा रखा है, अंचल कार्यालय जाते हैं तो अरुण जी क्या कहा जाता है वहां से, किस किस से मिले आप, क्या क्या कहा गया वहां? सर वहाँ पर हम कर्मचारी से मिले, अनीता मुर्मू कुछ नाम है। क्या नाम है? अनीता मुर्मू कुछ करके हाँ, ठीक है ना। फिर वो वीडियो से मिले, वहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ से आपका कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ आवेदन हम ले सकते हैं, और आपका जो भी वहाँ पर काम हुआ है एनआईसी ऑफिस किया है। तो हम उसको बोले कि सर जब एनआईसी जब हम जाते हैं तो वो यहाँ पर हमको भेजती है, आप हमको वहाँ पर भेजते हैं, तो भाई हम जाए क्या है? अच्छा, आप करते क्या, हमको एक बात बताइए तो। सर एक मेरा छोटा सा दुकान है, प्रिंटिंग का दुकान है सर। मतलब छोटा सा दुकान, मतलब हमको लगता है कि आपका तनख्वाह का एक हिस्सा तो इधर दौड़ते ही भागते में खत्म हो जाता है। हाँ सर। आपको बता दें कि ये जो इनकी जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अगर है तो एक चिट्ठी खाली हम A4 साइज पर लिखेंगे कि भैया गलतियां हमसे हुई है, सीओ साहब आपसे नहीं हुई, आपकी कंप्यूटर सेक्शन ने गलती किया, लेकिन किए सीओ किए सीआई, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर भार चढ़ा के आप चिट्ठी बना के उनको देने के बाद उनका अधिकार हो जाते हैं कि उसको डिलीट करने का। इसको कहते हैं दोहरा जमाबंदी। अभी जो आप खेल देख रहे, भले वो डीड बना लिया, जो भी ठेकेदार हो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी है वो डीड बना लिया, लेकिन ये दोहरा जमाबंदी है। अच्छा। और ये दोहरा जमाबंदी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं है, हमको लगता है आधा घंटा, कंप्यूटर सेक्शन में सिर्फ डिलीट करना है। आपका चैनल में बैठ के यहीं पर हमें लगता है 2 से 3 दिन आगे हमने अशोक सिंह का जो समाचार यहां चले थे, उस पर अशोक सिंह ने एक ट्राइबल हंस की, हमारे यहां हल्का नामकुम के हल्का 5 के एक खाली दोहरा जमाबंदी को हटाने के लिए उन्होंने कितने पैसे मांगे थे वो चैनल में हमने बताया। कितना? 1 लाख रुपया उन्होंने मांगे थे। हमने उनसे कहा कि आपको करना क्या है इस पे तो करना कुछ नहीं है आपको। तो हमें जो पता चला कि हम जब उससे लड़ झगड़ गए तो ये जमीन के जिनकी जमीन थी हंस साहब, और वो मिल गए, मिल के हमको हटा दिए कि इसकी आ जा रहा तो हम पैसा नहीं दे पा रहे और मेरा काम नहीं हो रहा। उनसे पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं हुआ उनका। ये हाल है, ये कंप्यूटर सेक्शन की काम है, गलतियां उनकी है तो हम क्यों झेले। हम तो कहें कि कल चलिए कौन वीडियो है और कौन कर्मचारी, हम उनसे बात करते हैं। कैसे नहीं करेंगे, उसको करना है। वो गलतियां उनकी है, हमारी नहीं है गलतियां। डीड रजिस्ट्रार बनाए हैं, उनकी गलतियां। हमने 1963 में खरीद लिया, मेरा चलते चलते कैसे ये खत्म हो गया, इसका कौन लेगा बोझ, इसको उठाना है सीओ। अभी हमें पता है कि कांके के सीओ नहीं है, उसके ड्यूटी पर वीडियो साहब के अंदर है, लेकिन वीडियो साहब को ये लिखित देने पड़ेगा। अगर वीडियो साहब ये बता रहे कि ये हमारे अधिकार से बाहर है, ये एनआईसी करेंगे, तो आप हमें चिट्ठी देते हैं, आप हमको लिख के दे, हमको लिखित में दे। वीडियो साहब कल आपके पास आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कल आएंगे आपके पास, और आपको बता रहे कि आप लिखित हमको दे कि ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी ऑफिस की ताकत नहीं है, मेरे कंप्यूटर सेक्शन की ताकत नहीं है, मेरी कर्मचारी की ताकत नहीं है, ये नहीं कर सकते डिलीट। कैसे नहीं कर सकते वो आपको हम बताएंगे, और कल हम आपके पास आ रहे हैं। आप तैयार रहिएगा 1 से 1:30 बजे के अंदर। अगर आप लाइव देख रहे हैं, चाहे उनके मित्र बंधु जमीन चोर अगर कोई देख रहे हैं, तो वो भी उनको बता दे कि हम आएंगे 11-12 बजे हम लोग वहां रहेंगे। हम लोग 11-12 बजे के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके पास आए और मिले आपसे। आप उस टाइम रहे, आपके भी ड्यूटी आवर्स होते हैं, हमें लगता है निश्चित तौर पर आप 10 बजे पहुंच जाएंगे ऑफिस में, हम आपसे मिलते हैं। गलतियां आपकी है, गलतियां सीओ की है। और हमें जो सुनने में आया है वो कहता है कि ये हमारे पीरियड में नहीं हुए हैं, ये दूसरे के पीरियड में, मतलब सीओ जब थे वो गलतियां किए तो हम कैसे आएंगे तभी ठीक हो गए। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जब थे, जो गलतियां अगर हो गई, चाहे जो गलतियां काम कर दिए, चाहे गलतियां नहीं हुए तो सुधार दिए, तो उनकी अगर कोई बची हुई काम है तो उसको करने के लिए उन्हीं को लाने को पड़ेंगे। ये बात है आपकी सवाल, आपकी सवाल का यही जवाब है। इसे हम तोड़ना चाहते हैं। ये हमारे झारखंड है, जल जंगल जमीन की सरकार बनी है और किसी भी हाल पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें लगता है आपके पास आते हैं और ये आप 24 घंटे के अंदर ये क्लियर करके दें। निश्चित तौर पर ये लोग दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ेंगे? ये कौन सी माफिया है, कौन मिले हैं, क्या गलत किया इन्होंने कि इनको मतलब ये और आपको बता दें, इस पर एफआईआर होने की जरूरत है कि एक रसीद
नंबर एक में 00, दूसरा उसी नंबर की ये रसीद तो एफआईआर भी दर्ज हो ही सकती है ना इस पर। जी, तो ये तो एकदम क्लियर फ्रॉड है, ये तो क्रिमिनल केस होनी चाहिए फ्रॉड है ये। और ये सीओ के ऊपर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सीओ अगर चल गए कोई बात नहीं, जिस टाइम जो सीओ थे अगर रिटर्न भी कर गए उनके ऊपर भी चार्जेस लगना चाहिए कि इस पर कितने पैसे लिए हैं, और इसको एसीबी की जांच करनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच हो। अगर इस तरह से हमारे झारखंड में होते रहे, हमें लगता है कि शहर क्या गांव के अंदर भी इसी तरह से जमीन लूटी जा रही है। हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हक दिलाएंगे। कल तैयार रहेंगे 11 से 12 के अंदर आपके पास सारे वीडियो साहब आपसे मिलके हम लोग वार्ता करेंगे, जो गलतियां इसको सुधारेंगे, और नहीं सुधारने अगर नहीं सुधार पाएंगे तो आप लिखित हमें दे, कहां सुधारना है हमको पता है। जी मैं एक बार हमारे जो पीड़ित महोदय बैठे हुए हैं इन्हीं के पास आ रहा हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, एक बात हमको बताइएगा सर कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो ये मामला आपकी तरफ से दर्ज करवाया गया है या सामने वाली पार्टी की तरफ से दर्ज करवाया गया, और क्या मामला क्या है उसमें? सर मेरे तरफ से दर्ज कराया। क्या है इसमें, आपने क्या मतलब वो किया है, केस क्या किया है? सर ये किए हैं सर कि हम 1963 में नूनिया देवी से जमीन ये सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, टाइटल सूट का चल रहा है? नहीं सर। हाँ। जी सर, जी टाइटल सूट का, हाँ। जी सर। तो जब हम वहां पर जमीन हम 63 में ही खरीद के निश्चित थे सर, तो वहां पर बहुत सारा ब्रोकर लोग देख के आता था, फिर जाता था। अच्छा, आपको कब पता चला कि जमीन दोबारा बिक गया है? सर 2020 में सर। तो या करके दावा किया? जी सर, वो नहीं, ऊपर से हमको पता चला कि सर ये जमीन बिक गया है। तब फिर हम जाके वो देखे, वो कोर्ट में गए, अपना जमीन का सर्च कराए, तो सही में जमीन मेरा बिका हुआ था, मतलब रजिस्ट्री कर दिया गया था। जिससे हम खरीदे हैं वही आदमी नहीं देख पाइएगा, दोबारा बेच दिया। तो वहां पर ब्रोकर लोग भी देखे, फिर वो ब्रोकर से मिले कि जो जमीन खरीदा स्मिता मोदी जूली प्रिया के नाम से वो खरीदा। स्मिता मोदी और जूली प्रिया? जी सर, उससे मिले वो लोग आप स्मिता मोदी और जूली प्रिया दोनों से मिले? जी सर। हाँ। उनका जो भी वो है वो गार्जियन, अब एक है जूली प्रिया, सतीश मोदी का बेटी है सर, और स्मिता मोदी कौन है ये? सर ये बहुत बड़ा ब्रोकर सर। अच्छा, ब्रोकर है ये? जी, वहाँ पर ब्रोकर है, सब लिटिगेटेड जमीन को वो खरीदता है। वहाँ पर बहुत सारा जमीन खरीदा भी है सर, और हम बोलिएगा तो हम जाके दिखा भी देंगे वहाँ पर। वो उससे हम तो खरीद चुके हैं, और वो बहुत सारा जैसे वो जमीन खरीद के वो अगला आदमी को बेच देता है सर। तो अगला आदमी को बेचता है, तो वो जमीन जाके दिखा रहा था, तो वो हमको वहाँ का अगल बगल आदमी लोग जाके बोला कि सर आपका जमीन में कोई आके देखने आया था, शायद बिकाऊ बेच दिया क्या? बोले कि नहीं, हम तो जमीन बेचे नहीं है। तो फिर हम सर्च कराए डीड का, तो डीड में मेरा वो रजिस्ट्री किया हुआ मेरा निकल। तो फिर हम वही सब चीज सारा चीज निकाले सर, उसका रसीद, उसका पंजी 2 सारा चीज निकाले, और वहाँ पर रसीद भी 0 है, पंजी 2 भी 0 है, क्योंकि वो जमीन पहले ही नूनिया देवी बेच चुकी है। कमाल की बात है। देखिए, ये गलतियां हो गई इनसे भी। इनको जो टाइटल सूट हम आपके चैनल के माध्यम से, जाना ही नहीं था टाइटल सूट। एडवोकेट साहब माफी कीजिए, इस तरह से लोगों को फंसाए मत। ये तो मामला फंस गया इनका। इनको फंसाने की है। ये बताइए, ये टाइटल में क्यों जाएंगे? इनकी जमीन है, इनकी दखल इनका है। गलत हो गया, ये गलत। ये कैंसिलेशन में डीसी की पावर है, बस ये तो डीसी साहब के पावर है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इसको टाइटल में डाल दिए, टाइटल में डालने के बाद ये अब अड़चन में आ गए। अब इसको हर 2 महीना में जाइए, आपसे मिलिए, आप वो जमा कीजिए, ये कीजिए, आप उसका पैसा जमा कीजिए और कीजिए, लड़ते रहिए। ये क्या है? डीसी के मामला है। डीसी अगर रसीद भी कट जाते हैं, अगर मेरा जमीन पे कोई रसीद भी काट लेते हैं गलत तरीका से, तो इसके लिए भी हम टाइटल ले जाएंगे। डीसी कोर्ट में बनी हुई है, 4 से 5 डेट लगेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर टाइटल में इस तरह से हमारे, देखिए हमने देखा, हमने सिविल कोर्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, और सिविल के मामला में हमारे यहां पर 80% केस जो जमीन से रिलेटेड है। अगर ये केस को खत्म कर दिया जाए, अगर ये डीसी, सीओ, रजिस्ट्रार अगर सही हो जाए, हमें लगता है कि बोझ हमारे न्यायालय पर, मतलब ये सीओ कोर्ट का मामला नहीं था, ये सिर्फ डीसी कोर्ट में जाकर डीसी कोर्ट का मामला था, ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं था। ये क्यों चले गए? टाइटल में क्या करेंगे? ये टाइटल किसके साथ लड़ेंगे? कौन सी लड़ाई? वो 420 की स्कोर मामला फ्रॉड का मामला बनता है, फ्रॉड की मामला बनते हैं, उसे आप टाइटल पर। ये गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें लगता है निश्चित तौर पर आपको बताना चाहिए कि भाई देखिए, हमारे जो चार्जेस है आप दे दीजिए, लेकिन आप यहां जाइए, आप इसमें नहीं आइए। ये कहने की जरूरत है। हमें लगता है ये हम लोग गलत रास्ता में चले गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनको अंचल जाने के बाद ये ना कह दे कि आपका कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में समझिए। है ही,
ये अगर बात कह दे तो हमें लगता है कि इसको विड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाएगी। जो मामला इन्होंने डाला है, विड्रॉ के बाद तुरंत ये रसीद इनका अपडेट होंगे। हम कल चलते हैं, इनसे वार्ता करते हैं। अच्छा अरुण जी, एक और बात बता रहे थे कि जब ये तमाम चीजें जब संज्ञान में आ गई, क्योंकि उसी दिन मैंने कांकेर अंचल के कई लोगों से बातचीत की, तो उसके बाद फिर क्या इसमें कुछ अब परिवर्तन दिख रहा, मतलब अब शायद इसको लॉक कर दिया गया है? अरुण जी देखिए बात जी, अभी जिस समय से हम NIC ऑफिस आए सर, तो पंजी 2 से उसका नाम हटा दिया गया, जिससे हम जमीन खरीदे, और रसीद उसका ब्लॉक कर दिया, मतलब नोनिया देवी का नाम हटा दिया गया, है ना? जी सर। खेले खेला। देखिए यहाँ पर ऐसे हो गए ना, हमें लगता है कि घर पर जैसे हम लोग फेसबुक से डिलीट करते हैं ना, आपका कुछ लिख दिए तो उसको डिलीट करते, उसी तरह से हमारे झारखंड का आदिवासी मूलवासियों के जमीन को डिलीट करते हैं। जो मन किया बैठा दीजिए। आपको तो हम एक चैनल पर बैठ के बोले, आप अगर चीख बढ़ाएक है तो आपको बढ़ाएक बन जाएगा, NIC से मित्रता कीजिए। अगर आप चीख बढ़ाएक है तो आपको बढ़ाएक बना के वो जमीन बेच दिया जाएगा, लेकिन आप मित्रता करने पड़ेंगे, आपको खतियान बदल दिए जाएंगे। जमीन ट्रांसफर, रसीद कटा, फिर जब खतियान सेम हो जाएंगे। ये तो हमारे झारखंड में लूट चल रहा, इसीलिए तो ये जल जंगल जमीन की सरकार आई है। बताइए, और ये निश्चित तौर पर ये काम होगी, हमें थोड़ा पूरा भरोसा है। सुशांत जी थोड़ा पढ़ लेते तो हम लोग भी CEO वो बन जाते। तो बताइए, यहाँ पर बैठ करके हम लोग को इतना बहस करने की आपको बता दें कि बढ़िया बढ़िया लड़का CEO बनने के लिए, वो देखिए रजिस्ट्रार बनने नहीं चाह रहे, CEO बनने चाह रहे। जो सबसे घटिया, जो हमको JPSC का सबसे घटिया जगह CO है, सबसे कमजोर कड़ी, लेकिन वो बनने कौन सी चाहेंगे? चलिए, तो कुल मिलाकर के अब यही बात है कि भैया कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है ना सुशांत? निश्चित कल जाएगा, वहां पर नजर आने वाले हैं जी, और बहुत सारे जवाब भी मांगने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। और हाँ, सिर्फ CO नहीं, अंचल अधिकारी की गलती नहीं होती, अंचल निरीक्षक, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, कर्मचारी, ये जो कर्मचारी नाम का ये जो प्राणी होता है, जो कंबल ओढ़ करके घी पीता है, जिसका कभी नाम नहीं आता, कहा जाता है छोटा कर्मचारी है, जबकि यही छोटा कर्मचारी असल में हुकुम का इक्का होता है। तो अब हमारा अगला टारगेट यही भ्रष्टाचारी होंगे। जो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत है। डंके के चोट पर यह कह रहा हूं कि आपको डरना चाहिए, क्योंकि अब हम आपके पीछे आ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। अभी डंके की चोट पर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मैं अरुण कुमार जी को बहुत शुक्रिया कहता हूं कि वो आए, उन्होंने अपनी समस्या हमें बताई। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान करवाएं। मीडिया के तहत हम अपना आवाज उठाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस आवाज को वो अधिकारी सुने जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत। उसके बाद हम आपको रैयतों की आवाज भी सुनाएंगे, वो आवाज जो कहीं सुनाई नहीं देती, सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर सुनाई देती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।